गुड मॉर्निंग। आइए आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। आप जानते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ है वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक एवं यथार्थवादी है, क्योंकि इसमें राज्य के अलावा समाज को भी शामिल कर लिया गया है। और आप जानते हो, समाज के विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, और ये सभी समाज के पहलू एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। एक पहलू का दूसरे पहलू पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा है। आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ व्यवहारवादी क्रांति से माना जाता है, और व्यवहारवादी क्रांति के बाद राजनीति विज्ञान का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जिसमें नवीन अवधारणाएं, नवीन पद्धतियां, नवीन तकनीकों का विकास होता जा रहा है। अब विश्लेषण एवं शोध की मूल इकाई राजनीतिक संस्थाओं के बजाय व्यक्ति का व्यवहार हो गया है। व्यक्ति के व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा है। परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थाओं के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता था, संस्थाओं के अध्ययन को महत्व दिया जाता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का मुख्य बिंदु व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार हो गया है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अन्य समाज विज्ञानों के अधिक निकट आ गया है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में कई नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, जिनका परंपरागत राजनीति विज्ञान में अभाव था। जैसे व्यापक विषय क्षेत्र, जिसमें गैर यूरोपीय और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन अब राजनीति विज्ञान में किया जाने लगा है। परंपरागत दृष्टिकोण में केवल अमेरिकी और यूरोपीय देशों का भी अध्ययन किया जाता था, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण आने के बाद में ही शुरू हुआ है। इसी प्रकार यथार्थवाद की खोज पर आधुनिक दृष्टिकोण में अधिक बल दिया जाने लगा है। इसमें राजनीति विज्ञान पर प्रभाव डालने वाले गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन शुरू हो गया है, और साथ ही वैज्ञानिक पद्धतियों का, अनुभववाद का एवं व्यवहारवाद पर भी अत्यधिक बल आधुनिक दृष्टिकोण में दिया जाने लगा है। और आधुनिक दृष्टिकोण में आदर्शों एवं मूल्यों के बजाय तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाले प्रमुख विचारक हैं डेविड स्टन, रॉबर्ट हेल, चार्ल्स मैरियम, कैटलिन और लाशवेल प्रमुख हैं। आइए अब हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। पहली विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति पर बल। आधुनिक दृष्टिकोण की ये प्रमुख विशेषता है। आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धतियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, और आधुनिक दृष्टिकोण में प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विज्ञानों में विकसित अध्ययन की नई तकनीकों को ग्रहण करके
उनका राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जाने लगा है। और जो प्रमुख वैज्ञानिक पद्धतियां हैं वो हैं तुलनात्मक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धतियां, व्यवहारवादी और अनुभववादी पद्धतियां प्रमुख हैं, जिनका आधुनिक दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा प्रयोग शुरू हो गया है। दूसरी विशेषता देखिए, मूल्य मुक्त अध्ययन। आप जानते हो परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्य और नैतिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्ष है। इसमें व्यक्ति की मान्यताएं, उनके आदर्श, उनके मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि मूल्यों का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं होता है। मूल्य समाज सापेक्ष होते हैं, इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों से निरपेक्ष रहते हुए तथ्यों पर आधारित अध्ययन ही किया जाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्ति के मूल्यों, नैतिकता, इनका अध्ययन में कोई स्थान नहीं है। वर्तमान में जो अध्ययन है वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है। व्यक्ति की आस्थाएं, मान्यताएं, मूल्यों का राजनीति विज्ञान में कहीं कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तीसरी विशेषता देखिए, व्यापक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः संकीर्ण था। उसमें अमेरिका, यूरोप और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्थाओं के साथ साथ गैर पाश्चात्य, जिसमें लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका जैसी क्षेत्रों की शासन व्यवस्थाओं एवं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जैसे तानाशाह शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इनका भी अध्ययन किया जाने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र व्यापक हो गया है। आधुनिक दृष्टिकोण में लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए आधुनिक दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण वाला अध्ययन माना जाता है। फिर देखिए चौथी विशेषता, आधुनिक दृष्टिकोण में चौथी विशेषता देखिए, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समस्या समाधानात्मक अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करने से ही हम विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामान्यीकरण कर सकते हैं, कोई सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। और विश्लेषणात्मक अध्ययन भी आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं को सरलता से समझा जा सकता है। और आधुनिक दृष्टिकोण में केवल समस्याओं का विवरण या वर्णन ही नहीं किया जाता, बल्कि समस्याओं के समाधान निकालने का प्रयास भी किया जाता है। समस्याओं का समाधान ढूंढने पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। पांचवी विशेषता देखिए, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है, क्योंकि समाज विज्ञान के विभिन्न विषय या अनुशासन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और किसी भी राजनीतिक व्यवहार को आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से पृथक रख के नहीं समझ सकते।
और मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए हमें अन्य समाज विज्ञानों में विकसित तकनीक, पद्धतियों, अवधारणाओं के आदान प्रदान करना पड़ता है और उसी के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार को हम समझ सकते हैं। तो विभिन्न समाज विज्ञानों का आपस में जो पारस्परिक आदान प्रदान होता है, यानी एक समाज विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का दूसरी समाज विज्ञान को समझने में जो प्रयोग किया जाता है, उसको ही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं। अर्थात जैसे राजनीति विज्ञान को समझने के लिए अगर हम समाज विज्ञान, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, उनकी जो तकनीक है, उनकी पद्धतियां हैं, उनका प्रयोग अगर राजनीति विज्ञान को समझने में करते हैं, तो इस प्रकार का जो अध्ययन है उसको ही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं, क्योंकि विभिन्न समाज विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आपस में प्रभाव पड़ता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। फिर देखिए छठी विशेषता, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। आप जानते हो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, उनका मुख्य उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण करना उनका मुख्य उद्देश्य है और सिद्धांतों का निर्माण शोध पर आधारित होता है, जिसको हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च करके ही हम किसी सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात सिद्धांत का निर्माण वैज्ञानिक शोध पर आधारित होना चाहिए, जिसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सके। अगर कोई भी वैज्ञानिक कोई बात कहता है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। तो शोध और सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक होते हैं। शोध सिद्धांत से अनुप्रमाणित होना चाहिए और सिद्धांत आधार सामग्री से समर्थित होना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण में जो भी सिद्धांत होते हैं वो वैज्ञानिक शोध पर ही आधारित होते हैं। फिर देखिए सातवीं विशेषता, यथार्थवादी अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययन पर बल देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में कल्पना और आदर्श के स्थान पर संस्थाओं को उनके वास्तविक रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण में तो केवल तर्क और कल्पना और आदर्शों की बात की जाती थी, यथार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाएं के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया जाता है और शासन प्रणाली के औपचारिक स्वरूप के स्थान पर उसकी वास्तविक कार्य प्रणाली का इसमें अध्ययन किया जाता है कि संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। इस प्रकार का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। अगली विशेषता देखिए, व्यवहारवादी अध्ययन पर बल। आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता ही है व्यवहारवादी अध्ययन और इस दृष्टिकोण में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है और राजनीतिक व्यवहार के तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जिसके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर फिर भविष्यवाणियां की जाती हैं। तो इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके उसके संबंध में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और फिर भविष्यवाणी का कार्य किया जाता है। तो व्यवहारवादी
अध्ययन का मतलब इसके नाम से स्पष्ट है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और उनको समझा जाता है। फिर देखिए नवीं विशेषता, प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर बल न देकर राजनीतिक प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। जैसे कानून का निर्माण की प्रक्रिया, कानून का निर्माण कैसे होता है, कानून निर्माण के प्रमुख प्रेरक तत्व कौन से होते हैं, और कानून निर्माण करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार कौन कौन से तत्वों से प्रभावित होता है, और उस परिवेश या उस वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें वह संस्थाएं कार्य करती हैं। और परिवेश में राजनीतिक दल, दबाव समूह, संचार के साधन, मतदान व्यवहार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी राजनीतिक संरचनाएं, जैसे सरकार की संरचनाएं हो गई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तो होगी औपचारिक अध्ययन। और व्यवस्थापिका में कानून का निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन से तत्व सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करना, प्रक्रिया का अध्ययन करना कहलाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में केवल संरचनाओं का अध्ययन न करके प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि संस्थाएं काम किस प्रकार करती हैं, उस संस्था में काम करने वाले लोग किन किन तत्वों से प्रभावित होते हैं। फिर देखिए 10वीं विशेषता, नई शब्दावली का प्रयोग। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक वैज्ञानिक नवीन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, भूमिका, राजनीतिक सामाजिकरण, निर्णय निर्माण प्रक्रिया, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, इस प्रकार की नवीन शब्दावलियों का प्रयोग आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण की 10 विशेषताएं हैं जिनको अपन ने संक्षिप्त रूप से चर्चा की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ व्यवहारवाद से माना जाता है और परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर काल विभाजन के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह निर्धारण केवल अध्ययन पद्धतियों के आधार पर ही किया जा सकता है।